आज की वीडियो में आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डोरी की मदद से बेशुमार कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करने का इतना ज़बरदस्त तरीका शेयर करूँगी। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और ज़्यादा सामान नहीं ला सकते, लेकिन कपड़ों को रखने का भी बहुत ज़्यादा मसला रहता है कि कपड़ों को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ रखें, तो आज की वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। इसके अलावा कुछ चीज़ों को हम रीयूज़ करेंगे और देखेंगे कि हम इनसे क्या-क्या काम ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे घरों में शामिल हैं। चलते हैं आज की टिप नंबर 1 की तरफ। मेरे पास बेबी लोशन की एक खाली बॉटल है। इसके ऊपर का कवर मैं इस तरीके से रिमूव कर दूंगी और अब हम देखेंगे कि इसको किस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। दोनों साइड से मैं पहले तो इसका कवर रिमूव कर दूंगी। ये बहुत मजबूत प्लास्टिक की बनी होती है और इसको फेंकने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था और है भी बहुत साफ़ सुथरी थी, कोई लोगो वगैरह भी नहीं था। तो इस तरीके से ना मैं इसके ऊपर निशान लगा दूंगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि हमें इसका कितना हिस्सा कट करना है और कौन सा हिस्सा हमें इसका जो है वो चाहिए। तो इस तरीके से आप कटर या छुरी को गर्म करके ना ये इस पोर्शन को आपने सेपरेट कर लेना है। उसके बाद पानी से वॉश करके कपड़े की मदद से अच्छे तरीके से ड्राई कर देना है। अब यहाँ पर इसकी इतनी नीट फिनिशिंग नहीं आई थी, तो मैं टेप की मदद से इसको कवर कर दूंगी। मैं ब्लैक इस्तेमाल करूंगी ताकि ये ना अच्छा भी लगे और हमारा जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाए। जब हम इसको इस्तेमाल करें ना तो ये हमारे हाथों में लगने का ख़तरा ना हो। तो ये देखें जी, हमारा एक ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है। मैं इसको किसके लिए इस्तेमाल करूँगी, आइए चल के देखते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक डबल टेप का छोटा सा पीस लेकर इसकी एक साइड पर लगा देंगे ताकि हम इसको जो है वो ईज़िली कहीं पर भी एडजस्ट कर सकें। अक्सर क्या होता है, टीवी, एलईडी या एसी, इसके अलावा हीटर वगैरह के जो रिमोट होते हैं ना वो मिल नहीं रहे होते। कभी बच्चे आगे पीछे रख देते हैं और कभी हम खुद भी रख के भूल जाते हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर टीवी या एलईडी जहाँ पर भी आपका लगा हुआ ना उसके पास इसको दीवार पे फिक्स कर दूँगी और जो इस तरीके से रिमोट को ना एक जगह मिल जाएगी। तो हमें जब भी चाहिए होगा हम बस इसके अंदर से रिमोट को निकालेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे और बच्चों के हाथ भी नहीं लगेगा। तो इस आइडिया को आप लोग लास्ट में ट्राई करिएगा। चलते हैं जी आज की टिप नंबर 2 की तरफ। इस तरीके के जो हमारे पास पेपर बैग है ना, अक्सर घर में मौजूद होते हैं, कपड़े वगैरह लेकर आते हैं या किसी भी तरह से हमारे घर में लाजमी इस तरीके के बैग्स होते हैं। तो आज हम देखेंगे इनको किस तरीके से एक बहुत ही ज़बरदस्त काम के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए आपने सबसे पहले इसके हैंडल जो है ना इस तरीके से उतार लेने हैं। इसको हम कहीं भी और रीयूज़ करेंगे तो आपने इनको फेंकना बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हम साइडों पर इस तरीके से कट लगा लेंगे छोटे छोटे, ताकि हम इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर सकें। तो दोनों साइड पे मैं इस तरीके से लगा दूंगी और उसके बाद बिल्कुल परफेक्ट शेप इसको देकर ना इस तरीके से, तो हम इस सारे को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। और उसके बाद क्या करना है आपने, जब ये अच्छे तरीके से फोल्डिंग इसकी कंप्लीट हो जाए ना तो फिर किसी भी चीज़ के साथ ना हम इसको पिन अप कर देंगे ताकि ये अपनी एक जगह पर बिल्कुल फिक्स हो जाए। आज की वीडियो में आपने लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कौन सी टिप और आइडिया अच्छा लगा है और आप मुझे किस सिटी से वॉच करी हैं। इसके अलावा अगर आप भी अपने चैनल पे काम कर रही हैं और सक्सेसफुल होना चाह रही हैं तो जिसका कमेंट मुझे अच्छा लगेगा मैं उसका चैनल भी अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मेंशन करूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हमें चाहिए कार्डबोर्ड, जो अक्सर जिसमें हम ग्रॉसरी वगैरह की चीज़ें लेकर आते हैं ना, उस तरीके से कोई भी गत्ते का पीस आपने इस तरीके से ले लेना है और इसका जो बॉटम है उसके अकॉर्डिंग आपने साइज़ मेजर करके ना कट कर लेना है। यहाँ पर देखें बार बार ये फोल्ड हो रहा है ना, तो जब हम इसके अंदर इस तरीके से कोई भी गत्ता या कार्डबोर्ड वगैरह फिक्स कर देंगे ना तो ये बिल्कुल अपनी एक जगह पे फिक्स हो जाएगा और जो इसके अंदर बल आ रहे हैं ना बार बार ये नीचे की तरफ मुड़ रहा है तो वो बिल्कुल भी नहीं मुड़ेगा और ये हमारा एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो जाएगा। आपने बॉटम के साइज़ से थोड़ा सा बड़ा रखना है ताकि ये अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स हो सके। उसके बाद मैं ना इसको थोड़ा थोड़ा पिन अप कर दूंगी, एक दो पिने लगा के, ताकि ये जो हमने फोल्डिंग की है ना वो बाहर की तरफ ना आए। तो ये देखें एक ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र हमारे पास तैयार हो गया है। अब हम देखेंगे कि हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अक्सर क्या होता है, किचन में हमने टोकरियाँ रखी होती हैं प्याज वगैरह या लहसुन वगैरह रखने के लिए, लेकिन उसके अंदर से ना छिलके निकल निकल के पूरे जो किचन में मैस क्रिएट हुआ रहता है और उसके अलावा बड़े बड़े प्याज ख़राब भी हो जाते हैं। तो इस तरह से आप अगर पेपर बैग के अंदर प्याज़ों को या लहसुन वगैरह को महफूज करके रखेंगे ना तो एक तो इनके छिलके वगैरह बाहर बार बार नहीं बिखरेंगे और दूसरा जो है आपके प्याज बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे और जितनी देर मर्जी आप इसको रखें ये बिल्कुल महफूज रहेंगे। तो ये देखें कितना मजबूत और ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो गया है।
आप चाहें तो इसको अपने किचन में जो काउंटर टॉप पे भी रखें तो ये रखा हुआ बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा और आपकी चीज़ें भी बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। तो इस टिप को भी लास्ट में ट्राई करिएगा। चलते हैं जी आज की टिप नंबर 3 की तरफ। अक्सर क्या होता है जब हम चादरें वगैरह वॉश करके दराज में या कहीं भी अलमारी में रखते हैं ना, तो नेक्स्ट टाइम जब हम इस्तेमाल करने लगते हैं तो हमें इसका या तो तकिए का कवर नहीं मिलता, या फिर क्या होता है जब हम दराज बार बार खोलते हैं ना, तो ये कवर जो है वो दराज के ऊपर वाले हिस्से में अंदर की तरफ जो है वो फोल्ड हो जाते हैं, तो फिर दराज भी खुलना बंद होना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, चादर को अच्छे तरीके से फोल्ड करके ना एक छोटी सी प्यारी सी आपने तह लगा लेनी है और एक तकिए के कवर को आपने फोल्ड करके जो है ना वो चादर के अंदर रख देना है और दूसरे तकिए को खोल के उसके अंदर तकिया भी और चादर भी आपने इस तरीके से डाल देनी है और इस कवर को आप फोल्ड कर दें। इस तरह से ना तो आपके तकिए के कवर जो है वो कहीं भी आगे पीछे होंगे और ना ही चादर अगर कभी हाथ से गिर भी जाती है ना तो वो बिखरेगी नहीं और आपका टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। तो लाजमी आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखें, फिर आप बेशक दराज में भी रखेंगी ना तो ये बिखरेंगी नहीं और जगह भी बहुत कम लेंगी और आपकी चीज़ें भी कहीं आगे पीछे जो है तकिए के कवर वगैरह भी नहीं होंगे। तो इस टिप को लास्ट में ट्राई करिएगा, बहुत छोटी सी है लेकिन आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी और आपकी जो है ये वाली टेंशन ख़त्म हो जाएगी कि बार बार आपको तकिए के कवर ढूंढने पड़ते हैं। चलते हैं जी आज की टिप नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर मेरे पास एक फार्मूला मिल्क का कंटेनर है, इसको हम जो है वो रीयूज़ करेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम इससे कौन सा काम ले सकते हैं। तो इनके साथ ना इस तरीके से स्पून भी मिलती हैं, पहले भी मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाना बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी लाजमी देखेगा, आप उससे बहुत सा अपना घर का सामान समेट सकती हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसको किसी भी कलरफुल पेपर की मदद से कवर कर लूँगी। मैंने जो है ना ग्लू लगाकर इसको इस तरीके से साथ फिक्स कर लिया है और ऊपर वाले हिस्से पर टेप लगा दी है ताकि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर हो जाए। और इस तरीके से मैंने ना इसको बलदार खुद ही बनाया है ताकि जब हम इसको डेकोरेट करेंगे ना, जब हम रखेंगे तो एक बड़ी बड़ी अच्छी सी इसकी लुक आएगी। तो इसी तरीके से आपने जो है ना इसको रफली कवर वगैरह लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास एक छोटी छोटी बॉल्स थी, घर में ना बच्चों की जो बर्थडे कैप आती है वो ख़राब हो गई थी, तो उसके ऊपर ये बहुत अच्छे लग रहे थे लगे हुए, तो मैंने उसके ऊपर से उतार लिया था कि मैं इसको कहीं पर भी एडजस्ट करूंगी या इस्तेमाल करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, इस तरीके से इनको फ्रंट वाली साइड पे फिक्स कर दूंगी और ये देखें हमारा बहुत ही खूबसूरत सी इसके साथ इतना करने से ही लुक आ जाएगी। उसके बाद जो स्पून थे ना मैंने इतने सारे जमा करके रखे थे, अब हम देखेंगे इसको किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और ये इतना फिट किस्म का ऑर्गेनाइजर बनेगा कि आप लोग हैरान रह जाएंगे। आप इसको किसी भी काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ना साथ साथ ग्लू लगाती जाऊंगी और इस तरीके से सारे जो है ना स्पून मैं इसके नीचे वाले हिस्से पर फिक्स कर दूंगी। लेकिन आपने ख्याल ये रखना है कि इनकी जो लेंथ है ना वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसी के साथ जो है इसको स्टैंड करना है। तो मैं इसको डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करूंगी। मेरे पास ये एक फ्लावर था, ये मैंने इसके अंदर लगा दिया है और आप किचन पर या बेडरूम में कहीं पर भी इसको साइड टेबल पर रख सकते हैं। ये रखा हुआ बहुत खूबसूरत लगेगा और इस तरीके से आपकी चीज़ भी इस्तेमाल में आ जाएगी। अब बारी है इन कैप्स की, जो हमने पहले भी ऑर्गेनाइजर बनाया था वो भी मेरे पास पड़े थे और आज वाला भी जो इसका ढक्कन है वो भी मेरे पास पड़ा था। अब हम देखेंगे कि इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल में लेकर आ सकते हैं। जब हम कुकिंग कर रहे होते हैं ना तो बेध्यानी में हम लोग डायरेक्ट अपने चम्मच या चमचे वगैरह जो सालन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो स्टोव पर ही रख देते हैं और कई दफ़ा वो साफ़ नहीं भी होते। तो आप इस तरीके से इस ढक्कन को स्टोव के ऊपर या साइड पर कहीं पर भी रख दिया करें और उसके ऊपर आप इस तरीके से अपने स्पून वगैरह रखें। इसके अलावा कई दफ़ा दूध या चाय वगैरह को कवर करना पड़ता है, तो उनके लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त और किस्म का ऑर्गेनाइज़र आपका जो है ना वो काम करेगा और इस तरीके से आप इसको कवर कर सकते हैं ताकि आपकी चाय या दूध ठंडा ना हो और इसके अंदर कोई चीज़ भी ना आ जाए। तो इन दोनों टिप्स से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। अब हम चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। ये टिप भी आपके बहुत काम आने वाली है। मेरे पास है यहाँ पर एक बॉडी स्प्रे का ढक्कन, अक्सर ख़त्म हो जाते हो तो हम फेंक देते हैं, लेकिन आपने नेक्स्ट टाइम जो है ना उसका ढक्कन बिल्कुल भी नहीं फेंकना। उसके ऊपर इस तरीके से मैं डबल टेप का एक पीस लेकर एडजस्ट कर दूँगी और अब हम देखेंगे कि इसको हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। अक्सर क्या होता है कि जो डोर के पीछे स्टॉपर लगे होते हैं ना, ताकि हमारा जो दरवाज़ा है वो डायरेक्ट जाकर दीवार के साथ ना लगे, दीवार पे निशान पड़ जाते हैं। तो कई दफ़ा बच्चे कोई ना कोई चीज़ मारकर ये तोड़ देते हैं। उसके बाद जब हम कई दफ़ा बेध्यानी में जल्दी में दरवाज़ा खोलते हैं ना तो वो जाके डायरेक्ट दीवार के साथ लगता है। एक तो आवाज़ भी बहुत आती है रात के टाइम स्पेशली, दूसरा जो है बार बार ये हैंडल लगने की वजह से ना दीवार के का कलर भी ख़राब हो जाता है। तो आप इस तरह से दरवाजे के पीछे जहाँ हैंडल लगा होता है वहाँ पर आप इसको फिक्स कर दें। तो इस तरह से जब आप दरवाजे को बंद करेंगी तो ना तो दरवाज़ा लगने की आवाज़ आएगी, ना ही आपकी दीवार ख़राब होगी, बल्कि ये स्टॉपर से भी कहीं अच्छा आपका जो है ना वो काम करेगा।
चलते हैं जी आज की लास्ट टिप की तरफ। यहाँ पर है जी मेरे पास एक डोरी, आपके पास जो भी है वाइट कलर की, ब्लैक, रेड, जो भी डोरी हो आपने ले लेनी है। उसके बाद आपने अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल करना है कि आप इसकी लेंथ किस तरह से रखना चाहेंगी। जब आप एक दफ़ा बनाता हुआ मुझे देख लेंगी ना, तो फिर आपको आइडिया होगा कि आपने इस डोरी की लेंथ कितनी रखनी है। अब डबल मैंने डोरी को करके सबसे पहले यहाँ पर इसको घेरा लगा लिया है। उसके बाद इसको मैं दोबारा से पकड़ कर डबल फोल्ड कर लूँगी, ताकि जो है ना ये बहुत ही मजबूत किस्म का हमारा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो। तो यहाँ पर एक साथ मेरे पास जो है वो 4 डोरियाँ आ गई हैं। अब इन चारों को यहाँ पर मैं ऊपर घेरा लगा दूँगी, ठीक है। तो ये एक मजबूत सा ऑर्गेनाइज़र हमारे पास बन जाएगा। आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखना है ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। आप इसके साथ बहुत सारे कपड़े अपने ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो आपने बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आप भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर आप स्पेशली किराए के मकान में रहते हैं तो स्पेस का बहुत मसला होता है, कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करने का मसला होता है, तो आप भी इस टिप से फ़ायदा उठाएं। तो लेंथ आपने अपने हिसाब से रख लेनी है। अंदाजे के मुताबिक मैं आपको इस तरीके से बता देती हूँ कि मैं इतनी सी लेंथ इसकी ले रही हूँ। यहाँ पर दोबारा से मैं इसके नोड लगा दूँगी। इतने लेंथ के वक्फे से आपने नोड लगाते जाना है। जितनी भी आपके पास डोरी की लेंथ है उसके हिसाब से जितनी भी नोड लगती है ना, आपने सेम साइज़ की लगा लेनी है। उसके बाद हम इसको किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, यहाँ पर आपने अच्छे तरीके से, मैं तो बच्चों के कपड़ों के लिए इसको इस्तेमाल करूँगी। आपने सिंपली क्या करना है, इस तरीके से ना इसके अंदर हैंगर डालते जाना है और नोड जहाँ पर लगी है वहाँ पर हैंगर हमने लटकाना है ताकि जो है वो हैंगर हमारा आगे पीछे ना हो। तो इस तरह से मैंने जितने भी मेरे पास ये डोरी की लेंथ है उसके अंदर मैं इस तरीके से हैंगर एडजस्ट करती जाऊँगी। ये हमारा ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइज़र बन गया है। आपको कपड़े समेटने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहेगी। आप चाहें तो इसको अलमारी के अंदर भी लटका सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है किसी भी वजह से, तो फिर आप लोग दरवाजे के पीछे जो हुक लगी होती है उसके ऊपर भी आप इसको लटका दें। आपके कपड़े महफूज रहेंगे और ये ख़राब भी नहीं होंगे। आप चाहें तो जहाँ पर मर्ज़ी आप इसको एडजस्ट करें, बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं लेंगे। तो आई होप ये टिप भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फिर जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।